नई बस्ती के खासकर लोग और यहाँ पर आए हुए गांव के कोने कोने से तमाम लोग कि आज हम सब मिलकर कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसे लासानी, किंदील नूरानी, आले कासिम नौमाए रब्बानी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, सरकार बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल सजा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये मौज़्ज़मी कमेटी लायक़ मुबारकबाद के इन्होंने, इनकी रात और दिन की मेहनतों ने, इन बच्चों ने, इन नौजवान लड़कों ने तमाम तर इसके अखराजात की जिम्मेदारी ली और तमाम अहले बस्ती ने, गांव वालों ने इनकी हौसला अफजाई की, अपने अपने तरीके से जेब का जो है अपना जेब खास से इनका ताउन किया और ये सब इकट्ठा होकर के आज आप देख रहे हैं बाहर से मेहमान भी आए हैं, उनको भी आपने माशाल्लाह सुना, अच्छा लगा। तो ये तमाम इन लोगों की मेहनतें हैं, आप लोगों का साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनतों को, आपके साथ को, हमारे आने को कबूल फरमाए, आमीन। इस दुनिया का सबसे पहला इंसान और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले इंसान भी वही और सबसे पहले दुनिया में आने वाले नबी भी वही, और सबसे आखिर में आने वाले नबी आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले नबी बोले हजरते, बोले सब बोले हजरते आदम, और सबसे आखिरी नबी कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी क्यों आता है? नबी तब आता है, रसूल तब आता है जब लोग गुमराह हो जाएं, जब लोग अल्लाह के रास्ते से हट जाएं, जब लोग तौहीद का दामन छोड़ दें और शिर्क के बुतों से लिपट जाएं, तब कोई नबी आता और तब कोई रसूल आता। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ लाए, इंसानों का भी एक सिलसिला बन गया, रसूल और नबी का भी एक सिलसिला बन गया। हजरत आदम आए, उनके बाद हजरत शीस आ रहे हैं, फिर उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, कभी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, कभी यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, कभी जकरिया आ रहे हैं, कभी याकूब आ रहे हैं, कभी यूसुफ आ रहे हैं, कभी नूह आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, कभी सुलेमान आ रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी हजरत ईसा आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा आ रहे हैं, और आखिर में आया आमना का लाल। तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने मुअज़्ज़मी, मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला अज़हरी। अभी तकरीर शुरू नहीं की है, मैं मिजाज देख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हौसलों को सलामत रखे। नबी आए ताकि लोग राहे हिदायत इख्तियार करें, नबी आए ताकि लोग तौहीद और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें, नबी आए ताकि लोग ये समझ लें कि शराब पीना हराम है, नबी आए ताकि लोग ये समझ लें कि जिना हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे जैसे नबी आते रहे, अल्लाह अकबर, लोगों को हिदायत का रास्ता बताते रहे। लेकिन उसके बाद भाई माइक क्या कर रहा है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है ये माइक? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शैतान घुस गया इस माइक में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी अच्छा खासा बोल रहा था, जब नबी और रसूलों की बातें हुई तभी आ गया शैतान।
और शैतानों को भगाने के लिए तो अल्लाह वाले आते हैं जी, है ना। तो ये माइक क्या चीज है? अगर हमें तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना, ये माइक क्या चीज है? हम तो बगैर इसके भी तकरीर कर लेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपसे गुजारिश ये है कि अब ना मैं देखूं कि माइक कैसा है, ना आप अब मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो हाथ खड़ा करके बता दे कि बोलते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी आए सबसे आखिर में आमना का लाल, इसका मतलब यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। आखिरी नबी आने का मतलब यह है कि अब अल्लाह के यहाँ से नबूवत पर खातिम यानी मोहर लग गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो जरा जनेटे के मुसलमानों ये बताओ, क्या लोग शराबें नहीं पिएंगे? क्या लोग रास्ते से हटेंगे नहीं? क्या लोग जिनाकारी नहीं करेंगे? हाँ हाँ, नबी आ गए, आखिरी नबी आए, उसके बावजूद भी लोग आज भी शराब पी रहे हैं, आज भी जिना कर रहे हैं। आखिर ए मौला, नबी तो कोई नहीं आना, लेकिन अब ये बिगड़ जो रहे हैं, सिराते मुस्तकीम से हट जो रहे हैं, इनको सुधारने के लिए किसको भेजना है? अब कौन आएगा? गुंबदे खजरा पर यह आवाज टकराती है और सारी जमीन इकट्ठा होकर कहती है, ए मौला अब क्या इंतजाम है? अब इन शराबियों को सुधारने के लिए कौन आएगा? अब इंसानियों को सुधारने के लिए कौन आएगा? तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, ए लोगों घबरा नहीं, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्ले मिअति सिरतिन व युजद्दिद लहा दीनहा। ए लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा गुलाम बनाकर हर सदी की इब्तिदा में किसी न किसी को भेजता रहेगा ताकि लोग सीधा रास्ता इख्तियार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने मुअज़्ज़मी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला ज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब रसूल ने ये शहादत दे दी कि ऐ लोगों घबराना नहीं, अपने आप को तन्हा महसूस ना करना, मेरे इस दुनिया के जाने के बाद अपने आप को अकेला तसव्वुर ना करना, इसलिए कि हर सदी की इब्तिदा में कोई ना कोई मेरा गुलाम आता रहेगा, तुम्हें अच्छी बातें बताता रहेगा, मेरी शरीयत की तरफ बुलाता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा, नबी के इस दुनिया के से जाने के बाद सिद्दीक़ अकबर आ गए हैं, उस्मान गनी आ गए हैं, मौलाए कायनात आ गए हैं, उमर फारूक आजम आ गए हैं। ये सिलसिला चलता रहा, लोग बहकते रहे और अल्लाह के रसूल का गुलाम कोई ना कोई बहके हुए को सीधा रास्ता बताता रहा। एक वक्त गुजरा, यजीद आ गया, उसको मिटाने के लिए इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सिलसिला चलता रहा और जब मामला पहुंचा 5वीं सदी की आखिर में, अल्लाह अकबर कबीरा। जनेटे के मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रखो, जिस गौस की महफिल सुनाई सजाई है उस गौस का मर्तबा सुनो। 5वीं सदी का आखिर था, राबजियत अपनी चरम सीमा पर थी, खारजियत अपनी चरम सीमा पर थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को तरस आया और अल्लाह अकबर कबीरा। फातिमा उम्मुल खैर के घर में हजरत अबू सालेह की गोद में अल्लाह ने बगदाद का अब्दुल कादिर, सारे जमाने का गौस को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 470 हिजरी में हमारे और तुम्हारे पीर तशरीफ लाए। कितने? 470 हिजरी में तुम्हारे और हमारे पीर तशरीफ लाए। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर तशरीफ लाए। बरेली से आवाज आई, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाबा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। मौलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा, वो है तलवा, बाबा सुभान अल्लाह सुभान। मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। हमारे और तुम्हारे पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला अन्हु 470 हिजरी और रमजान की 1 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। कौन सी? रमजान की 1 तारीख को। मेरे प्यारों जरा सुनते जाओ, मेरा गौस तशरीफ लाता है रमजान की 1 तारीख को और पैदा होते ही मुस्तफ़ा की शरीयत का इतना लिहाज कि पहले ही दिन से रमजान का इतना एहतराम कि पूरे रमजानों कादिर जिलानी दूध नहीं पी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पूरे रमजानों।
अच्छा बच्चे तो हमारे घर में भी पैदा होते हैं, बच्चे तो हमारे घर में भी पैदा होते हैं। बच्चे की पहली ग़िज़ा क्या होती है? दूध। दूध अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो माँ अलग परेशान जी, बाप अलग परेशान, घर वाले अलग परेशान, ननियान ददियाल सब एक हो जाती है कि आखिर बच्चे की एक ही ग़िज़ा थी, ए मौला ये बच्चा दूध ही नहीं पी रहा तो फिर ये जिंदा कैसा रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जेनेटिक के तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया, चंदूसी के तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया, मुरादाबाद और दिल्ली तक ले गए। बच्चे की हालत खराब है, बच्चे की एक ही ग़िज़ा है, बच्चे ने जो है दूध पीना छोड़ दिया है। मैं ये नहीं बताना चाहता कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला दूध पीता है या नहीं पीता, मैं ये बताना चाहता हूँ जेनेटिक वालों कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है तो तुम वो दूध पीना छोड़ देता है तो तुम ये समझते हो कि बीमार है। जब बच्चा दूध पीना छोड़ता है तो तुम ये समझते हो बीमार है। लेकिन बगदाद में फातिमा उम्मुल खैर के घर में एक बच्चा ऐसा भी पैदा हुआ, जब उसने दूध पीना छोड़ा लोग समझ गए कि रमजान आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग समझ गए कि रमजान आ गया। अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने दूध पीना छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताएं, जब 29 या 30 शाबान आती है शबे बारात और रमजान पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा तो सबको घबराहट हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? कल सहरी खानी है कि नहीं खानी है, वो अलग बात है कि सर हिला दो और रमजान का पता ना चले। हमारे इलाके की खुदा करे कि ये बुराई में शामिल ना हो, मेहमानों के सामने कहनी पड़ रही है ये बात, रमजानों में सबसे ज्यादा रोजे छोड़ने वालों की तादाद नौजवानों की होती है। अल्लाह। ओ बड़े पीर गौसे पाक का नारा लगाने वालों, जिसका नारा लगा रहे हो ना वो पैदा होते ही रमजान का एहतराम कर रहा है। रमजान शरीयत अभी तकलीफ भी नहीं दे रही है, शरीयत मुकल्लफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी मेरा गौस शरीयत का इतना एहतराम कर रहा है, इतना एहतराम कर रहा है कि नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा इसलिए कि रमजान का महीना। और ये हमारा 30 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, इससे पूछो कि रोजे क्यों नहीं रखते, बोले बॉडी खराब हो जाएगी, बोले जिम कर रहा हूं मैं, मेरी डाइट मारी जाएगी। वो तेरी डाइट मारी जाएगी, वो कब्र में जो तेरी पिटाई होगी उसका अंदाजा है तुझे? वो जो हश्र में तुझसे सवालात होंगे उसका अंदाजा है तुझे? बहुत चौड़ा होके चलता है ना, और रमजान में न छोटे का तमीज न बड़े का तमीज। हमने देखा है, हमने भी बचपन गुजारा है, हमने देखा है, हमने हमारे साथी आज भी हैं, अगर रमजानों में ना बड़ा अगर कोई निकल के खा रहा है, हमारा बचपन तो सबने देखा होगा। और ये जो हमारे साथ के उस वक्त का माहौल अलग था कि अगर कोई खा रहा होता ना बाहर तो बड़े को देख के ना या रोजेदार को देख के बिल्कुल हट जाता था। और एक आज के बच्चे का नौजवानी देख लो आप, उनसे कहो कि यार तू अंदर जाके खा ले, हम रोजेदार हैं, हट जा, और तू ही क्यों ना हट जाता है यहाँ से? यही हाल, तू क्यों नहीं हट जाता यहाँ से? मेरे प्यारो ये बातें मेरी ऐसी है ना कि अगर इस पे अमल कर लेना तो हमारी हम सब की दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, है ना। ये रमजान के महीने बता देते हैं ये कितने बड़े गौस के आशिक है। गौस के आशिक बनो, ऐसे बनो कि रोजे भी ना छूटे, ऐसे बनो ना कि रोजे भी ना छूटे। और ये जितनी बॉडी, इतने मोटे मोटे डोले शोले, ये इतना चौड़ा होके चलता है ना, चौड़ा होके कब्र में सब सीधे हो जाएंगे। कब्र तो ऐसी जगह है जिसने फिरौन जैसे आदमी को भी सीधा कर दिया। मरने के बाद इंसान कितना ही टेढ़ा चले, जिंदा होते मरने के बाद सब सीधे हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारो अभी जिंदगी की डोर सलामत है ना, सलामत है, अपने रब को भी राजी कर लो, अपने रसूल को भी राजी कर लो, और गौसे पाक का नाम लेते हो इस नाम का एहतराम भी करो, इसलिए कि अल्लाह ने गौस को वो मकाम अता किया है। गौसे पाक फरमाते हैं ओ लोगों तुम मेरे जिक्र की बात करते हो, अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है, अगर जब तक मैं नहीं चाहता बंदा मेरा नाम भी नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम भी नहीं ले सकता। गौसे पाक का नाम लेते हो ना तो ये भी सुनो, मैंने एक जुमला बोला रोशन ज़मीर का मतलब ये है कि वो दिल को भी जानते हैं कि खाली ये मेरे मुंह से ही कह रहे हैं गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये अमल में भी है, इसके दिल में भी है। गौसे पाक का दामन हाथ में हो, नमाज छोड़ दे, गौसे पाक का दामन हाथ में हो और इंसान बेनमाजी मर जाए, वो
ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा गौस वो गौस इतना 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 ऐसा गौस नहीं है, अल्लाह अकबर। जो मेरे गौस का दामन थाम लेता है ना मेरे प्यारों, वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे प्यारों, जब 29 या 30 शाबान होती है तो तुम इमाम साहब पे कांटेक्ट करते हो, कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है। इमाम साहब मुफ्ती रेहान मियाँ के पास, हजरत क्या खबर है बरेली से, बता दीजिए क्या रोजा रखना है, सहरी खानी है कि नहीं खानी है। मैं आपको कांटेक्ट वाली बात नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 29 या 30 में हमें शक होता है तो हम किसी मुफ्ती का दरवाजा खटखटाते हैं, किसी मुहद्दिस का दरवाजा खटखटाते हैं, मरकज में फोन करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ बगदाद वाले पर कि जब वहां पर 29 या 30 में शक होता था तो वो किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं जाते, वो किसी जो है मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं जाते, वो किसी मरकज पे नहीं जाते, वो सब बगदाद वाले इकट्ठा होकर फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे पहुंचते हैं, खटखटाते हैं। ए फातिमा उम्मुल खैर, बता तेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया? अगर नहीं पिया है तो फिर कल से रमजान शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने मुअज़्ज़मी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला ज़हरी जिंदाबाद। ये गौसे पाक का मर्तबा है कि उनके बचपन से ही सारे बगदाद के लोग सरकार गौसे पाक की चौखट से वाबस्ता हो। गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, जरा ये भी तो सोचो कि तुम्हारे गौस का बचपन कैसा गुजरा, तुम्हारे गौस की जवानी कैसी गुजरी, तुम्हारे गौस क्या की जो है जवानी के बाद फिर बुढ़ापे की मंजिल में आए तो वो कैसे गुजरा। हम सारी जिंदगी गौस गौस कहते रहे, लेकिन हम गौस पाक के वाकयात सुनते रहे, लेकिन गौसे पाक की जिंदगी का कोई एक दिन भी अगर अपनी जिंदगी में शामिल ना करें ना तो फिर हम खसारे में हैं। कसम खुदा की, अगर गौसे पाक की जिंदगी के साल तो 90 थे, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं गौसे पाक की जिंदगी का कोई एक लम्हा भी कोई सुन्नी मुसलमान अपनी जिंदगी में ले आए तो उसकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अन्हो की उम्र जब 4 साल हुई तो उनके वालिद हजरत अबू सालेह ने उनको मदरसे में डाला। कहां डाला? जोर से बोलो, मदरसे में डाला। अब आप अपने बच्चे को कहां डालते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं। पढ़ाई बुरी नहीं है, लेकिन मेरे प्यारों आज जरूरत है तुम्हारे गांव को दीनी तालीम की। बहुत अच्छा पैगाम। मैं बड़ा अकेलापन महसूस करता हूँ, मैं बड़ा अकेला, मुझे बड़ी खुशी होती है कोई अपने गांव में पढ़ के आता है। मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा काम आसान हो रहा है। गौसे पाक का नारा लगाने वालों सुनो, गौसे पाक 4 साल के हैं, उनके अब्बू कॉन्वेंट स्कूल में नहीं लेके गए, उनके अब्बू लेके गए मदरसे में। उन्हें पता था कि ये कौम बर्बाद हो रही है और कौम की बर्बादी को अगर वापस आबादी में लाना है तो कौम की बका की जंगें मैदान में नहीं, मदरसे की फटी हुई चटाई पे लड़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसे में बिठाल दिया, 4 साल की उम्र है गौसे पाक की। बैठ गए उस्ताद के सामने 2 जाना होकर। क्या अदब है, क्या तरबियत है मेरे गौसे पाक को देने वालों की, क्या आला मकाम है उनकी वालिदा का, क्या आला मकाम है। 2 जाना होकर बैठ गए, ये अदब है। और उस्ताद साहब ने कहा पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक ने हाथ बांधे और पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 4 साल का बच्चा जिसे बोलना तक नहीं आता हमारा और तुम्हारा, मेरे गौस पूरे मखारिज के साथ, पूरी तरतील के साथ कुरान पढ़ रहा है, पूरे तरतील के साथ कुरान पढ़ रहा है। उस्ताद की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन हो सकता है वो समझ गए कि इनके वालिद आले रसूल हैं, इनके वालिद वो है कि जिनके रगों में मौला अली बाबुल इल्म का खून दौड़ रहा है। इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की होगी तो इल्म क्यों, इनके वालिद जो है वो बाबुल इल्म है, इल्म का दरवाजा है, इसलिए इन्हें सिखा दिया होगा। अभी मौलाना गुल हसन साहब कह रहे थे कि साहब रेहान मियाँ का जो है दामन थाम लो। मैं मौलाना गुल हसन साहब से कहूंगा कि ये जनेटा शरीफ है, यहाँ हर मियाँ काबिल है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि जनेटे में रहने वाले जितने भी सैयद हैं उनकी रगों में मौला अली का खून है। और शायर कहता है अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने मुअज़्ज़मी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला ज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमारे खानवादे में अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक काबिल लोग हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारे दादा मोहतरम तबीब हाज़िर हज़रतुल अल्लामा सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब क़िबला इस दुनिया से, इस खानवादे से, जो खानवादे के सबसे ज्यादा सिन रसीदा और जो है उम्र दराज शख्स थे, वो चले गए। अल्लाह उनकी बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस वक्त हमारे खानवादे में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हुजूर पीर तरीक़त सैयद शाहिद मियां साहब है। इस वक्त सबसे बुजुर्ग हमारे खानवादे में, और हमारे खानवादे की अल्हम्दुलिल्लाह शान जो है निराली है। मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, अपने खानदान की तारीफ नहीं कर रहा है ना। और ये जो बैठे हैं ना, ये सब सैयदों को चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब अल्लाह इन सब को सलामत रखे। मैं ये कहने लगा हूँ कि 4 साल की उम्र बैठ गए सामने गौसे पाक हमारे और तुम्हारे बड़े पीर दस्तगीर है ना, और वो पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा बेटा आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली, जी पढ़ ली, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरी सूरह फातिहा पढ़ ली। बेटा अब इसे पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ दी। अच्छा पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो, अलिफ लाम मीम। इतना ही कहा था, सरकार गौसे पाक ने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। पूरी अलिफ लाम मीम पढ़ी, एक पारा पढ़ा, 2 पारे पढ़े, 3 पारे पढ़े। उस्ताद को पढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी मेरे गौस की 4 साल की उम्र है, एक पारा खुद ही पढ़ दिया। 2 पारा बगैर देखे जनेटे के मुसलमानों गौसे पाक ने 4 साल की उम्र बगैर देखे 3 पारे, 4 पारे, 5 पारे, 6 पारे, 7 पारे, 8 पारे, 9 पारे, 10 पारे, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 नहीं बल्कि 18 पारे बगैर देखे पढ़ के खामोश। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे पीर ऐसी थोड़ी पीर है, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर है ना। 18 पारे पढ़ दिए तो उस्ताद कभी ऊपर देंगे कभी नीचे। बोले आदमी है फरिश्ता। बोले यहाँ तो अपने बच्चे को मारते उससे बिस्मिल्लाह ही नहीं पड़ी जाती सही से। ये क्या शान है, आदमी है या फरिश्ता? तो गौसे पाक ने जो जवाब दिया होगा वो मैंने अपने जहन में रखा और वो कहा कि आदमी है फरिश्ता। तो गौसे पाक ने आलम ख्याल में कहा होगा, फरिश्ता मुझको कहने में मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। मैं इंसान हूं, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो, है ना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जब 18 पारे पढ़ दिए ना जनेटे वालों, तो अब उस्ताद कभी इधर देखे कभी उधर। आखिर में पूछा उनसे, अब्बा से उनके हजरत अबू साले रज़ी अल्लाह ताला, क्या मसला है वो, क्या मसला है? कहा मसला कुछ नहीं। मुस्कुराया और कहा, और उन्होंने क्या जवाब दिया? यहाँ पर बैठा हर इंसान उस जवाब को नोट करे और अपने घर में जाकर के ये बात बताए, नोट करे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम हैरान हो रहे हो आज सुन के, हमने तो इससे पहले इससे 18 पारे सुन लिए, लेकिन हैरानी की वजह क्या है? आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या पूछना बता दो। ये कि किए कैसे कि सुनना चाहते हो? हाँ, वजह ये है कि इनकी माँ 18 पारों की हाफिजा है। अल्लाह अकबर कबीर। इनकी माँ 18 पारों की हाफिजा। अल्लाह अकबर। हम अपनी घर की औरतों को जब तक इल्म नहीं देंगे ना, हमारे बच्चे पढ़े लिखे पैदा नहीं हो सकते। इल्म देना तो दूर, कोई गैरतमंद इंसान इतना भी नहीं कहता कि मेरी बेटी घर से जा रही है जरा दुपट्टा सर पे रख ले। अल्लाह। इल्म देना तो दूर की बात, कोई इंसान ये कहने को तैयार नहीं कि बेटा तू पड़ोस में जाके इतनी देर क्यों बैठी। इल्म देना तो दूर की बात, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने तो बड़ी बात, कोई आदमी ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि बेटा तू कोई आम बेटी नहीं, तू फातिमा ज़हरा की कनीज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू फातिमा ज़हरा की, इस उम्मत की हर बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज है। और फिर फातिमा ज़हरा का पर्दा, अल्लाह अकबर, क्या पर्दा!
चेहरा तो बहुत दूर की बात, उनका बाल आसमान तक ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब वक्त विसाल करीब आया ना, तो रोने लगी, रो रही थी, और इस कदर रो रही थी, इस कदर रो रही थी कि आंसुओं से ना, आंसुओं से एक लड़ी सी बन गई। उस वक्त फौरन उनकी रोने की आवाज सुन के एक खादिमा थी हजरत अस्मा बिनते उमैस। हजरत अस्मा बिनते उमैस ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी। लोग लड़ाते हैं कि शिया, लोग लड़ाते हैं कि सहाबा अलग हैं, अहले बैत अलग है। वो देखो ना इनका प्यार देखो। सिद्दीक अकबर ने नबी की बेटी की खिदमत के लिए अपनी बीवी दे दी है। और ये हजरत अस्मा बिनते उमैस कौन है पता है? ये बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आई, उससे पहले हजरत अली की भाभी थी। हजरत अली की भाभी इस तरह से थी कि हजरत जाफर तैयार की बीवी थी। अब वो आई हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिसकियां सुनकर के ए नबी की बेटी, वक्त विसाल करीब है, क्यों रो रही हो, इस कदर क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो जरा क्या वजह बताई उन्होंने। अपने घर घर जाकर के, हम अपने घरों पर जाकर के ये बात बताएं कि नबी की बेटी क्यों रो रही है, नबी की बेटी रो रही है। पहले तो उनके पूछने से, जैसे बच्चे से पूछो ना कि बेटा क्यों रो रहा है, तो वो और बिलक के रोने लगता है। फातिमा तो ज़हरा से जब अस्मा बिनते उमैस ने पूछा ना कि ए नबी की शहजादी आखिर रो क्यों रही हो, तो और सिसकियां बन गई, रोने लगी, फिबक के रोने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत अस्मा बिनते उमैस ने दोनों हाथ थामे और कहा कि ए नबी की शहजादी रो क्यों रही है? तो नबी की शहजादी ने कहा कि आखिर अस्मा बिनते उमैस, तुम मेरे रोने की वजह पूछना चाहती हो कि हाँ, रोने की वजह क्या है? पूछने लगी, बताने लगी कि मेरे रोने की वजह ये है कि सारी जिंदगी मैं पर्दा करती रही, किसी गैर महरम ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं डर रही हूँ कि अब मेरा वक्त विसाल करीब है, मैं ये नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरा चेहरा तो दूर की बात, कोई मेरा जनाजा भी देख सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की शहजादी, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी घर की औरतों से पूछो ना, कि उनसे पूछो कि तुम मरने के बाद कहाँ किसके साथ रहना चाहती हो, तो हर घर से यही आवाज आएगी कि मरने के बाद हम वहां खड़े होना चाहते हैं जहां नबी की बेटियां खड़ी थी। नबी की बेटियों के साथ खड़ा होना इतना आसान नहीं। बेपर्दा निकलने वाली घर से लड़कियां, और फिर वो नबी की शहजादियों के साथ खड़ी हो जाए? नहीं। अगर नबी की शहजादियों के साथ खड़ा होना है तो बापर्दा बनना पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कोई ऐसा ना हो कि मेरा कोई जनाजा भी देख सके। और यहाँ का रिवाज ये है, यहाँ मदीना शरीफ का रिवाज ये है कि जब कोई किसी औरत को कफन दिया जाता है ना, तो ऊपर से चादर भी नहीं डाली जाती, तो जब कफन दिया जाता है ना, तो क्या होता है, पूरा आदमी दिखाई दे जाता है, कितना मोटा है, पेट कितना मोटा है, इसका कितना लंबा है, कदो कामत दिखाई दे जाती है ना। तो हजरत फातिमा सिर्फ इसी वजह से रो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त विसाल जब मैं चली जाऊं और मुझे कफन दे, तो कोई मेरा ये भी देख सके कि मैं कितनी बड़ी थी, ये भी देख सके। हजरत फातिमा बिनते उमैस ने कहा, हजरत अस्मा बिनते उमैस ने कहा कि नबी की शहजादी, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोई चेहरा जब दुनिया में नहीं देख सका तो आपके इंतकाल के बाद आपका कोई जनाजा भी नहीं देख सकेगा। तो हजरत फातिमा ने यूं हाथ बढ़ाया और कहा कि अस्मा बिनते उमैस, वादा करो जब ये नबी की शहजादी इस दुनिया से चली जाए, तो अगर इसे कोई कफन दफन करे तो फातिमा बिनते उमैस, अस्मा बिनते उमैस, तुम ही आ गया नबी की शहजादी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये नबी की शहजादी हैं हजरत उम्मुल खैर गौसे पाक की वालिदा। उन्होंने वो तरबियत दी कि इनकी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और कैसी है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में हम सबके पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो हजरत गौसे पाक की वालिदा फजर से लेकर के अपना काम भी करती रहती थी, और वो 18 पारे रोज पढ़ा करती थी, और ये अब्दुल कादिर पेट में रहकर अपनी माँ से सुनता रहता, याद करता रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर
दस्तगीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र अल्लाह अकबर बढ़ती चली गई। जब जवानी के माहौल आया ना, खानकाह में बैठे हुए थे तो एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी कि ए बेटा अब्दुल कादिर, तूने पहचाना मुझे? कहा कि ए माई, तुझे कौन नहीं पहचानता, अगर कोई पहचाने ना पहचाने अब्दुल कादिर जरूर पहचानता है। कहा बेटा अगर पहचान लिया तो बता कौन हूं मैं। तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर बोले, क्या बोले? बोले माई तू वही है जो बचपन में मुझे खिलाया करती थी। बोले बेटा तूने सही पहचाना, अब पहचान लिया, जरा एक बात बता दे, बचपन की एक बात है मेरे जहन में आज तक है, उसका जवाब न मिल सका। कहा माई क्या जवाब है? कहा कि जब तुम छोटे से थे ना, छोटे से थे तो तुम कहीं छुप जाते थे और तुम्हारी अम्मी भी देखते देखते परेशान, मैं भी देखते देखते परेशान, तुम कहीं मिलते नहीं थे। बताओ बेटा तुम गायब कहाँ हो जाते थे? बेटा गायब कहाँ हो जाते थे? कहा कि अम्मी मेरी माँ, मुझे खिलाने वाली बचपन में, माई सुन, पूछना चाहती हो मैं कहाँ छुपता था? सुनो, मैं चांद के पीछे छुप जाता था। हमारे पीर की ऊंची शान है, गौसे पाक की ऊंची शान है। कहने लगे मैं चांद के पीछे छुप जाता था। तो वो बूढ़ी माई कहने लगी बेटा तेरी तो बड़ी ऊंची शान है, तेरी तो बड़ी ऊंची शान है। ओ माई चुप कर, वो तो बचपन की बात थी, अब तो बात बहुत आगे पहुंच गई। कितनी आगे पहुंच गई? ओ माई वो बचपन का जमाना था कि जब अब्दुल कादिर चांद में छुपता था। अरे अब तो बात बहुत आगे पहुंच गई, अब जैसे हजारों चांद अब्दुल कादिर में छुपे रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर में छुपे रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म सीखा, पीराने पीर ने इल्म सीखा, रोशन ज़मीर ने इल्म सीखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पैदाइशी वली बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी इल्म सीखा। आज हमारे यहाँ आ जाते हैं वही 10 उंगलियां और 20 अंगूठी पहन के और इतने लंबे लंबे काजल लगा के और इतने मोटे मोटे मालाओं के ताबीज, वो तमाम लहरें वहरें जने क्या क्या पहन के, ऐसा लगता ही नहीं इंसान है, ऐसा लगता है ना दिया बैल खूंटा तोड़ के भागा। ओ ये इस्लाम है, इस्लाम। ये पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह, तू कितना बड़ा पीर हो जाए मेरे पीर से बड़ा नहीं हो सकता, मेरे गौस से बड़ा नहीं हो सकता। और कितने ही बड़ा पीर हो जाए, अगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं चाहे तो कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानका में बैठे थे और कहने लगे, ओ आज मेरे पास एक शख्स वहां बैतुल मुक़द्दस से और बगदाद एक कदम में आ गया, और उसने मेरे हाथ पे आके तौबा कर ली। तो एक साहब बोले, ए हजरत, जब वो एक कदम में इतने सैकड़ों किलोमीटर एक कदम में तय कर सकता तो वो उसने किस बात की तौबा करी, किस बात की तौबा कर ली? तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा सुर्ख हुआ और कहा कि ए लोगों, क्या तुम नहीं जानते मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसियत कुबरा पर फाइज किया है, मुझे गौसियत कुबरा का मनसब दिया है। ओ वली कितना भी उड़ ले, अगर अब्दुल कादिर का कदम उसकी गर्दन पर है तो वो कभी वली नहीं बन सकता। उसे अल्लाह ने मर्तबा तो दिया था, सनद लेने के लिए तुम्हारे गौस के पास आया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म सीखा और इल्म सीखने के बाद उन्होंने तकरीरें की। तकरीरें भी कर नहीं रहे थे, एक दिन सो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ख्वाब में और कहा, ए बेटे अब्दुल कादिर, तुम बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? तुमने इल्म सीखा तो तकरीर क्यों नहीं करते? तो वो कहने लगे कि ए नाना जान, ये जो लोग मेरे पास आते हैं ना, ये बड़ी अच्छी अरबी जानते हैं, ये बहुत अच्छी अरबी जानते हैं और मैं अरबी जानता नहीं, मैं अजमी हूँ, मैं इतनी अच्छी अरबी नहीं जानता। या रसूलुल्लाह, मुझे बोलते हुए घबराहट होती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तुम्हारे पीर को सीने से लगाया और कहा कि ए अब्दुल कादिर, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाडले बेटे, तू ये गम न कर कि वो अरब से आने वाले फसीहुल अरब है, तू ये देख तेरा नाना अफसहुल अरब है। मुंह खोल बेटा अब्दुल कादिर। सरकार हमारे पीर दस्तगीर ने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा उनके मुंह में थूक डाला, लुआब दहन डाला। और जब सरकार गौसे पाक की आंख खुली ना, तो सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मैंने उस थूक की मिठास आज तक महसूस की है,
अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके मुंह में लुआबे दहन चला गया, फिर क्या माजरा था? नबी की ताईद मिल गई, फिर क्या माजरा था? वो यहाँ पर तो 200-300 लोग बैठे हैं, फिर जब मेरे गौस ने तकरीर करना शुरू की, 200-300 नहीं, 1,000 नहीं, 10-20 हजार नहीं, 80-80 हजार को बगैर साउंड सिस्टम के तकरीर किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तो ये माइक भी नहीं था, उस वक्त तो ये माइक भी नहीं था। इमाम अबुल हसन शतनूफी फरमाते हैं कि 80 हजार के मजमे को मेरा गौस खिताब फरमाता था, तो जितनी आवाज आगे बैठने वाले को पहुंचती थी, उतनी ही आवाज आखिर वाले को पहुंचती थी। एक मर्तबा सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर फरमाते फरमाते अचानक से बारिश आ गई। बारिश आई तो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक ने आंख ऊपर की और कहा, ऐ मौला मैं तेरी तरफ बुला रहा हूं और तू भगा रहा है। ऐ मौला मैं इन्हें लोगों को तेरी तरफ बुला रहा हूँ, तेरी बातें बता रहा हूँ, तेरे रसूल की बात बता रहा हूँ, और तू इन्हें भगा रहा है। इतना कहना था। तारीख निकाल लगते हैं, सारे बगदाद में बारिश हो रही थी, लेकिन उस मजमे पे बारिश नहीं हो रही जिस मजमे को खिताब अब्दुल कादिर फरमा रहे थे। मदीना शरीफ मस्जिद नबी है, जुमे का दिन है, सरकार मिंबर पर बैठे, एक शख्स खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए। सरकार ने हाथ उठाए, अभी हाथ नीचे ही किए थे, झमाझम बारिश बरसने लगी। अब जैसे ही जुमे की नमाज पढ़ के निकले ना, जुमे की जब नमाज पढ़ के निकले तो अब झमाझम बारिश, जुमा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, पीर बारिश, मंगल बारिश, बुध बारिश, जुमेरात बारिश, और फिर जुमा बारिश। फिर वही आदमी खड़ा हो गया, सरकार बहुत हो गई, 8 दिन हो गए, अब रुकवा लो। तो सरकार ने फरमाया, क्या चाहते हो? या रसूलल्लाह बहुत बारिश हो रही है, मकान गिर रहे, मकान मिट्टी के बने हुए होते थे ना, मकान गिर रहे हैं या रसूलल्लाह, गिरने लगे, अब दुआ फरमा दीजिए, रुक जाए। बोले क्या चाहता है, क्या चाहता है? अल्लाह अकबर, नबी हो तो ऐसा, सारी मखलूक का कंट्रोल हाथ में है, बता क्या चाहता है, यानी अब वो होगा जो तू चाहता है। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ये चाहता हूँ, जंगलों में खेतों में तो बारिश हो, लेकिन हमारे घरों पे बारिश ना हो, यानी ऑटोमेटिक बारिश। अरे भाई, कहीं जैसे जनरेटर में बारिश हो रही है तो भाई खेतों में बारिश भी हो रही है, सभी जगह हो रही है बारिश। वो ऑटोमेटिक चाह रहा था, इसलिए कि उसे पता था कि ये वो जात है, इसके दस्ते कुदरत में कुल कायनात है। ये अगर चाहे तो आसमान से एक बूंद गिरेगी, बारिश नहीं, अगर ये चाहे तो सिर्फ एक बूंद गिरेगी। अल्लाह अकबर। क्या चाहता है? या रसूलल्लाह सिर्फ इतनी दुआ कर दें कि हमारे खेतों में तो होती रहे और यहाँ ना हो, यहाँ ना हो, यहाँ ना हो। अच्छा, सरकार ने हाथ उठा और कहा, अल्लाहुम्मा ला अलैना हवा अलैना, ए मौला मदीने के घरों पे बारिश ना हो, खेतों में बारिश हो। हदीस का मजमुआ उठाइए, पूरे मुहद्दिसीन ये बताते हैं कि उस वक्त सरकार ने जैसे ही ये जुमला बोला, मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, उसके खेतों में बारिश हो रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बताना ये चाहता हूँ, बारिश ऑटोमेटिक मदीने में भी रुकी थी, ऑटोमेटिक बगदाद में, तो मदीने में ना तो नाना का जवाब, बगदाद में नवासे का जवाब। क्यों? इसलिए कि कोई ना कोई हज, जितने भी वली होते हैं ना, किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होते हैं, किसी न किसी नक्शे कदम पर। ए अब्दुल कादिर, ए पीराने पीर, ए दस्तगीर, ए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा ये बता दीजिए आप किसके नक्शे कदम पर हैं? तो सरकार फरमाते हैं, लिकुल्ले वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरुल कमाली। वो तमाम लोग आए, कोई हजरत आदम के नक्शे कदम पर है, कोई हजरत नूह के नक्शे कदम पर है, कोई हजरत शीश के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत नूह के, कोई सालेह के, कोई यूसुफ के, कोई याकूब के, कोई वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम। लेकिन अब्दुल कादिर तुम्हारा, बगदाद का अब्दुल कादिर तुम्हारे नबी के नक्शे कदम पर। लिकुल्ले वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरुल कमाली। वो गौस का मर्तबा मैं क्या बयान करूं, गौसे पाक का मर्तबा मैं क्या बयान करूं। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों तुम क्या सोचते हो, अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे मखलूक का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया। कैसा कंट्रोल हाथ में दे दिया? सरकार अपने एक मुरीद के साथ बगदाद के बाजार से निकल रहे थे तो देखा कि अकेले अकेले जा रहे हैं, न कोई हाथ चूमने वाला, न कोई माथा चूमने वाला, न कोई कमरे चूमने वाला, न कोई इस्तेकबाल करने वाला। ऐसा लग रहा है कि ये अब्दुल कादिर गौसे पाक नहीं, कोई आम पीर जा रहा, कोई आज देख ही नहीं रहा। इतना ही इरादा, इतना ही ख्याल उसके मुरीद के दिल में आया ना, इतना ही आना था कि तमाम लोग भीड़ बना करके गौसे पाक के सामने आ गए। और कोई हाथ चूम रहा है, कोई कपड़ों को चूम रहा है, कोई कदमों को चूम रहा है, कोई माथे को चूम रहा है, कोई सलाम कर रहा है। अब ना आगे जगह ना पीछे जगह, चारों तरफ से भीड़, चारों तरफ से भीड़। अब ये सोचने लगा यार इससे तो बढ़िया पहले ही कम से कम चलते रहे, यहाँ तो अब तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। इतना कहना था, इतना कहना था, इतना कहना था। हजरत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे, इतना कहना था तो पब्लिक जो है तिर्रा बिखर हो गई। अब कोई वैसे ही हाल हो गई जैसे पहले था, अब कोई पहचान तक नहीं रहा। उस मुरीद का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे मुरीद क्या समझता है, अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है कि मैं चाहूं जब चाहूं मखलूक का दिल अपनी तरफ कर लेता हूं और जब चाहूं फेर देता हूं। और एक मर्तबा तो मेरे गौस जोश में थे, फरमाने लगे वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैन रिमाली। फरमाते हैं कि वो लोगों मेरा मर्तबा पूछने वालों, अगर मैं अपने राज, अगर मैं अपना साया अगर पहाड़ के ऊपर डाल दूं तो वो रेजा रेजा हो जाए। एक दिन फरमाने लगे वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लक़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि आली। फरमाने लगे ओ लोगों ये पहाड़ क्या है, अगर मैं अपना साया आग पे डाल दूं तो आग बुझ जाए। ओ लोगों ये समंदरों की शान क्या है, ये आग, ये पहाड़ क्या चीज है, ये आग क्या चीज है। वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मस्जिद लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपना साया मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। सरकार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो बहुत बातें सुन ली और सुनते रहे हो। सारी कायनात के अशजार शजर तमाम काट करके कलम बना लिए जाएं, तमाम समंदरों की सियाही बना ली जाए, तमाम जमीन के सफ़े बना लिए जाए। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि तमाम कलम खत्म हो जाएंगे, तमाम रोशनाई खत्म हो जाएगी, मेरे गौस की अजमत बयान नहीं हो पाएगी। मेरे गौस की अजमत तो हमारी और तुम्हारी सांसें सब खत्म हो जाएंगी मेरे प्यारों, लेकिन गौस की अजमत नहीं बयान होगी। जब गौस पाक का जलसा सजाया है ना, तो जरा ये भी सुन लो कि मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाए। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आखिरी वक्त आया ना तो आपने 17 चीजें लिखी, 17 चीजें लिखी और उन 17 चीजों में ये बताया कि जब बेनमाजी मरता है तो वो कहाँ जाता है, उसका अंजाम क्या होता है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बेनमाजी मरता है ना, मरता है कौन फरमाता है, हम सबके पीर दस्तगीर। अगर थोड़ी सी बात अगर गौसे पाक की पसंद आ जाए ना तो आज से ही नमाजी बन जाना। गौसे पाक फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है ना, मरता है तो उसे कलमा नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, हम सारी जिंदगी गौस गौस कहते रहे और मरते वक्त अगर कलमा नसीब नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। गौसे पाक का नाम ले रहे हो जबान से, दिल में भी गौस होनी चाहिए। गौसे पाक फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं वो बेनमाजी जब मरता है ना तो उसे मरते वक्त ऐसी प्यास लगती है कि सारे समंदरों का पानी, सारे समंदरों का पानी अगर उसे पिला दिया जाए ना तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। मेरे गौस की महफिल सजाने वालों, मेरे गौस फरमाते हैं जब बेनमाजी मर के कब्र में जाता है ना तो कब्र उसे ऐसे दबाती है कि उसकी एक पसली इधर और एक पसली इधर हो जाती है। मेरे गौस की महफिल सजाने वालों, मेरे गौस ने फरमाया कि जब बेनमाजी मर के कब्र में जाता है ना तो फरिश्ते उसका चेहरा काबे से फेर देते। गौसे पाक कह के गौसे पाक को अगर मनाना है तो ए जनरेटे वालों आज से ही नमाजी बनना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, बनेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि सिर्फ फजर की। गौसे पाक सारी जिंदगी में शामिल है, गौसे पाक सारी जिंदगी में हमारी शामिल है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मर्तबा है। गौसे पाक के मर्तबे क़यामत के दिन जो पूछा जाएगा, ये वाक़यात नहीं पूछे जाएंगे। क़यामत के दिन जो पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने मेरे गौस का नाम लिया कि नहीं लिया। ये पूछा जाएगा रोज़े अव्वल के जा गुदाज बोवत अव्वली पुरसश नमाज बोवत। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि बता के नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बता के रोजे रखे कि नहीं रखे, बता के हज किया कि नहीं किया, बता के रमजान के रोजे रखे कि नहीं रखे, बता के
ज़कात दी कि नहीं दी? बता, ये बता कि तेरे पड़ोस में गरीब था, तूने तो एक एक हफ्ते अपने फ्रिज में खाना रख रख के सड़ा दिया। बता, तूने किसी गरीब का भी पेट भरा कि नहीं भरा? अल्लाह अकबर कबीरा। ये सवाल अगर हमसे हो गए तो बताओ हमारा माजरा क्या है? क्या अच्छा हो तो जब खुदा हमसे पूछे कि बता बंदे, बंदे बता कि तूने क्या किया, क्या किया मेरे महबूब बंदे, मेरे महबूब के लाडले गौस का नाम तो लिया, लेकिन तूने अपनी अमली जिंदगी क्या बताई? तो वो बंदा उठे और कहे कि ऐ मौला, जब तक जिए तेरे महबूब बेटे की गुलामी में जिए, गौसे पाक की गुलामी में। हमने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजे भी रखे हैं, हज भी किया है, ज़कातें भी अदा की हैं, गरीब परवरी भी की है, बेवाओं का सहारा भी बने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हर बंदे का हक भी दिया है। अगर ऐसा है जनटे वालों, तब तो तुम्हारा ये जलसा सजाना कामयाब है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इस जलसे के बाद भी अपनी जिंदगी में सुधार न पहन सके, अगर 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 शराबी शराबी ही रहा इस जलसे के बाद, अगर जानी जानी ही रहा इस जलसे के बाद, अगर सूदखोर सूदखोर ही रहा इस जलसे के बाद, तो फिर कोई फायदा नहीं। मेरे प्यारो सूदखोर, हमारे गांव में सूद की इतनी बुरी नहुसत फैल चुकी है, मैं क्या बताऊं। मैं चलते चलते इतना बताना चाहता हूं कि सूद की आख 70 दर्जे हैं। सरकार ने फरमाया सबसे कम दर्जा यह है कि सूद लेने वाला ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाथ उठाओ और गौसे पाक को गवाह बनाओ कि आज के बाद हम सूद नहीं खाएंगे। उठाओ, हाथ उठाओ गौसे पाक के और ये यकीन जानो कि गौसे पाक हमें देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सूद की बड़ी नहुसत है, हमारे गांव में इतनी बुरी फैली हुई है, ये हर गांव में फैली हुई है सूद की नहुसत। अल्लाह, ये सूद जब दिल में जाता है ना, जब पेट में जाता है, तो फिर दिल को सियाह कर देता है। रसूल की बातें भी सुनाई नहीं देती, अल्लाह के घर की आवाजें भी सुनाई नहीं देती, रसूल पाक की शरीयत का एतराफ भी नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। एतराफ नहीं करता। कुरान कहता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ लोगो, तुम सूद खा खा के अपने पेट में तुमने जहन्नम की आग जमा कर ली। सुन लो, मेरे रसूल की शरीयत से एराज किया। कुरान कहता है जो मेरे रसूल की शरीयत से एराज करेगा, मुंह फेर लेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। देखो मुसलमानों, तुमने मुस्तफ़ा की शरीयत से मुंह फेरा, तुम्हारी जिंदगी दूभर हो गई। आज किसी महकमे में तुम्हारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तुम पर कितना भी जुल्म हो, कोई इतने 58 मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए हाथ क्यों नहीं उठ रहा? इसलिए नहीं उठ रहा, वो कोई मदद के लिए नहीं आ सकता जब तक कि अल्लाह नाराज है। लेकिन जब अल्लाह नाराज होगा तो किसी की मदद की जरूरत नहीं, गैब से फरिश्ते तुम्हारी मदद को आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारो, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे और पक्के गुलाम बनो, नमाज पढ़, नमाज के पाबंद बन जाओ, और ये तमाम चीज़ें जुआरी जुआ छोड़े, नशेड़ी नशा छोड़े, और फिर जो है सूद खोर सूद छोड़े। अल्लाह अकबर। तब हमारे कौम में सुधार पैदा होगा। अल्लाह